नमस्कार। इस सत्र की प्रथम अभिभावक शिक्षक बैठक में आप सभी का स्वागत है और आज इस बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकाला। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी देनी है और आपको ये भी सूचित करना है कि अब आप हमारे साथ मिलकर बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनमें से सबसे पहला बिंदु है बच्चों की नियमित उपस्थिति। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1-1.5 वर्षों से कोविड की परिस्थितियों के कारण संस्थाएं बंद रहीं, शालाएं नहीं लग पाई हैं और इसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी लगा है। परंतु अब चूंकि शालाएं फिर से खोल दी गई हैं, कुछ पारी के रूप में बच्चों को निर्देशित किया गया है कि वो शाला में उपस्थित हो सकते हैं, तो क्यों ना हम ये सुनिश्चित करें कि बच्चा अपनी पारी वाले दिन शाला ज़रूर जाए। हम शाला परिवार की तरफ से आपको ये सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि शाला में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, समय समय पर सैनिटाइजेशन भी कराया जाता रहेगा। इसके अलावा एक टेबल या डेस्क पर सिर्फ एक ही बच्चे के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आप इसलिए भी बेफिक्र हो जाएं कि हमारा सभी स्टाफ, शिक्षक या गैर शिक्षकीय स्टाफ दोनों टीके लगवा चुका है, यानी उनका वैक्सीनेशन भी पूरा हो चुका है। तो एक तरीके से ये सुनिश्चित होता है कि हमारा स्कूल आने वाला विद्यार्थी शाला परिवार से या शाला प्रांगण में कभी भी कोविड से संक्रमित नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि पिछले बार कोर्स पूरा नहीं हो पाया अच्छे से, तो इस वर्ष एक हर कक्षा के लिए, कक्षा 10वीं के लिए भी ब्रिज कोर्स, जिस पर कक्षा 9वीं के कुछ महत्वपूर्ण पाठों का रिवीजन कराया जा रहा है, वो भी शुरू किया गया है, वो भी पढ़ाया जा रहा है और संभावना है कि उसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे। तो ब्रिज कोर्स का अध्ययन भी हो जाए, ये सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ जो मतलब एक छोटी सी जिम्मेदारी हमें निभानी है, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड समस्याओं के कारण यह सत्र भी देर से प्रारंभ हो पाया है और यही ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी लगभग 30% सिलेबस कक्षा 10वीं का भी कम कर दिया गया है। ये वो रिड्यूस सिलेबस है जिसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ताकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम रहे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से और दूरदर्शन पे सुबह 9:30 और से लेकर 10:30 बजे तक प्रतिदिन वीडियो लेसन प्रसारित किए जाते हैं। तो जो विद्यार्थी जिनकी पारी शाला में आकर पढ़ने की नहीं है, वो घर बैठकर भी अपने मोबाइल से, कोई भी स्मार्टफोन या डिवाइस से या लैपटॉप से या दूरदर्शन मतलब टीवी के माध्यम से इन पाठ को पढ़ सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि उनको कोई समस्या आती है इस अध्याय को समझने में, तो वो जब उनकी पारी होगी और जब वो स्कूल जाएंगे तो अपने शिक्षक से बात कर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बोर्ड की कक्षा है। तो नियमित अध्ययन, लगभग 2 से 3 घंटे का प्रतिदिन अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही मददगार साबित होगा बच्चों को पाठ को समझने में भी, और लास्ट में जो अंत में एग्ज़ाम के समय जो बोझ आता है उससे बचने में भी मदद करेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप और हम शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों को लगातार प्रेरित करते चलें, लगातार प्रतिदिन नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित करते चलें और साथ ही समय समय पर जो उनकी पारी है उस पर वो शाला आकर भी अपनी कक्षाएं, अपने डाउट क्लियर करते रहें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा से संबंधित और मूल्यांकन से संबंधित। जैसे हमने देखा है कि पिछले बार परीक्षाएं नहीं हो पाई थी कुछ और कक्षाओं को प्रोन्नत किया गया था, परंतु इस वर्ष ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। पहले से ही ये निर्धारित हो गया है, सभी टाइम टेबल, चाहे वो मंथली टेस्ट के हों, क्वार्टरली यानी तिमाही के, 6 माही के या प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल की संभावित तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। आज इस बैठक में आपको एक पैम्पलेट दिया जाएगा, उसमें ये सारी जानकारी
बिल्कुल लिखी हुई है। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस पैम्पलेट को आप ऐसी जगह चिपका लीजिएगा जहाँ से ये प्रतिदिन आपको आते जाते नज़र आता रहे। और जैसे मैंने बताया कि तिमाही जो कि सितंबर माह के अंत में ही होने वाली है, 6 माही, और प्री बोर्ड जनवरी के माह में, और हो सकता है कि बोर्ड फरवरी के अंत तक होना निर्धारित हो जाए। परंतु ये कुछ भी अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। तो अब आपसे एक अनुरोध है कि कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, चाहे मासिक टेस्ट, चाहे त्रैमासिक या 6 माही, इसे ही बोर्ड जैसा महत्व दिया जाए और किसी भी विद्यार्थी को इन परीक्षाओं को मिस करने की परमिशन नहीं है। तो मतलब ये सुनिश्चित करना है कि आप ऐसा कोई परीक्षा आपसे मिस ना हो। कोई भी नहीं जानता कि आने वाले समय में किस परीक्षा को आधार मानकर वार्षिक मूल्यांकन करना पड़े। तो ये सुनिश्चित कर लें, और आप एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम सब ये जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएं कि बच्चे से कोई ये भूल ना हो जाए। और इस सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि बच्चा नियमित रूप से अध्ययन करे, और अध्ययन जो भी संसाधनों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है या वो शाला में आके उपस्थित होकर करे, साथ ही साथ वो कोई भी परीक्षा मिस ना करे, ये भी सुनिश्चित करना है। और ये दोनों ही चीज़ें, नियमित उपस्थिति और हर परीक्षा में उपस्थिति, ये दोनों मिलकर ही हमारे इस सत्र की परीक्षा की और इस सत्र की पढ़ाई की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इन सब के लिए आप सभी से शाला परिवार सहयोग की अपेक्षा करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम सब मिलकर इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। धन्यवाद।